नीचे से रख के देखो तो नहीं हो गया हो जाएगा। नहीं हो गया। ऑनलाइन क्लास करते हैं। जरूरत नहीं रहती सीधा जगह अपना क्लास में। यहाँ तक समझ गया ना। खारी किसको बोलते हैं? जहाँ पे नदी अपना मुहाना बनाता है, क्या करता है? अलग अलग नदी से आके एक जगह पानी गिरता है, उसी को क्या कहते हैं? उस खारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खारी। देखिएगा ये बंगाल की खाड़ी है। कहाँ की खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी क्या है कि भारत की बहुत सारी नदियाँ आके बंगाल में ये यहाँ पे खाड़ी पे गिरता है, तो इसी को बोलते हैं क्या? खाड़ी। इसीलिए इसको बोला जाता है बंगाल की खाड़ी। तो देख लीजिएगा यहाँ तक हो गया अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर बता दिए क्या है? पर्वत है, बीच में क्या है? मैदान है, और इधर राजस्थान में क्या मरुभूमि मिलता है जिसको मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थल। और भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप के ही ऊपर जो ये जाइएगा तो इधर मिलता है पठारे। कौन इलाका बोलते हैं मिलता है? पठारे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? पठारी इलाका मिलता है। क्या मिलता है? पठारी इलाका। तो पठारी इलाका मिलता है तो यहाँ के जो चट्टान होता है काफी मजबूत और ठोस होता है। क्या होता है? काफी मजबूत होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब कहने का मतलब है कि प्रायद्वीप किसको कहते हैं? तो तीनों ओर से नदी से घिरा, समुद्र से घिरा हुआ, ठीक है, क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। तो देखिएगा इधर क्या है? अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है? क्या है? हिंद महासागर। अब बताइएगा ये तीनों नदी के बीच में ये है ना, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप। इसे प्रायद्वीप भी बोला जाता है। दक्षिण भारत को हम लोग प्रायद्वीप की भूमि बोला जाता है। यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा अब हम बता रहे थे कि समुद्र तटीय, देखिएगा यहाँ तक बता दिए थे ना तीन गो, ये पर्वत, मैदान, पठार हो गया, 1 2 3, ये समुद्र तटीय मैदान। तो देखिए समुद्र तटीय मैदान किसको कहते हैं? तो समुद्र के जो किनारे वाला क्षेत्र में जो मैदानी पाया जाता है, खेती जिसके लिए किया जाता है, मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, इसी को समुद्र तटीय मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सब जो क्षेत्र हो जाएगा ये समुद्र तटीय मैदान है। बात समझ रहे हैं? ये सब जो क्षेत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा? समुद्र तटीय मैदान। ये समुद्र तटीय मैदान है। ठीक है। उसके बाद ये बता दिए हैं मरुस्थल। देखिए राजस्थान में मरुभूमि पाया जाता है यहाँ पे, इसीलिए राजस्थान को हम लोग मरुस्थल क्षेत्र भी बोला जाता है। राजस्थान को क्या बोलते हैं? मरुस्थल क्षेत्र। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा मरुस्थल भारत का कहाँ है? राजस्थान में, जिसको किस नाम से जानते हैं? थार मरुस्थल। किस नाम से जाना जाता है? इसको थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? थार मरुस्थल। इसको जो है ना थार मरुस्थल के थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक हो गया था। अब देखिएगा हमारा द्वीप समूह है। तो द्वीप समूह क्या हमारा, देखिएगा ये अरब सागर में जो है ना कौन सा द्वीप है मालूम है आप लोगों को? अरब सागर में कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। भूल गए? लक्षद्वीप। और देखिएगा इधर जो बंगाल की खाड़ी में क्या मिलता है हम लोगों का? अंडमान निकोबार। कौन है? अंडमान निकोबार। कौन सा समूह है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार मिलता है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारत। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारत। यहाँ तक कोई दिक्कत? द्वीप समूह किसको कहते हैं? तो द्वीप समूह जो इधर वाला जो ये सब क्या है, तीनों चारों ओर से क्या है, पानी से घिरा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। द्वीप बोलते हैं जो चारों पट्टी से क्या है, पानी से घिरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? द्वीप। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताए थे क्या, पर्वत शुरू कर दिए थे ना, पर्वत के बारे में बता दिए थे। अब बताए थे कि यहाँ पे 2 नदियाँ बहती है।
हम 2 नदी के बारे में बताए थे ना। तो इधर वाला जो भाग जो है देखिएगा, इधर हमारे भारत के बगल में क्या है? नेपाल है। क्या है? नेपाल है ना। इसी के बगल में देखिए इधर हमारा भूटान भी है, इसी के बगल में, ठीक है, भूटान भी है। अब कहने का मतलब है कि नेपाल के ऊपर क्या है? तिब्बत है। तिब्बत है। तो तिब्बत जो है किसका हिस्सा है? चीन का हिस्सा है। तिब्बत किसका हिस्सा है? चीन चीन का हिस्सा है। तो ये चीन का पहले हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में चीन ने इसे जीत कर वो अपना में मिला लिया, हड़प लिया था। तो ये चीन का हिस्सा है। आज भले ही ये क्या है? तिब्बत पहले भले ही अलग था, लेकिन आज जो है ये किसका हिस्सा है? चीन का हिस्सा है। तो ये इसी में तिब्बत जो है, तिब्बत में एक झील है। कौन सा झील है? नहीं, मानसरोवर झील। मानसरोवर कौन सा झील है? मानसरोवर झील। कौन सा झील है हुआ? मानसरोवर ठीक है। तो मानसरोवर झील से 2 नदियां निकलती है। कितनी नदी निकलती है? 2 नदी निकलती है। पर्वत में रुको, पर्वत में कहाँ तक बता दिए थे? हम बता दे ना, पर्वत में हिमालय बता दिए थे। तो हिमालय को क्या बोलते हैं? हिमालय को बोलते हैं पर्वतीय नवीन पर्वत और सबसे पुराना पर्वत क्या है? अरावली जिसको प्राचीन पर्वत प्राचीन बोलते हैं। पर्वत प्राचीन पर्वत किसको बोलते हैं? अरावली को अरावली को बोलते हैं प्राचीन पर्वत। यहाँ तक बता दिए थे। यस सर। बताते कि हिमालय को, ये हिमालय के सबसे ऊंची चोटी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट। जैसे हिमालय है, देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक हिमालय फैला हुआ है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? हिमालय फैला हुआ है। तो हिमालय के जो, जैसे ये नेपाल है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में। कहाँ स्थित है? नेपाल में। तो नेपाल क्या है? भारत का पड़ोसी देश। नेपाल क्या है? भारत का पड़ोसी देश है। तो ये नेपाल है, नेपाल में ही स्थित क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट क्या है? एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। है ना। यस सर। अब देखिए, इसे को हम लोग क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। सागर इसे माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा। सागर माथा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सागर माथा को क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए हुआ, यदि अगर ये भूमि है, ये क्या है? भूमि है। भूमि है। तो भूमि के नीचे ये क्या है? समुंदर माने। क्या है? समुद्र। अगर ये मान लेते हैं कि समुंदर है और यहाँ भूमि है, और यहाँ पे अगर ये पर्वत, क्या हुआ? पर्वत। अगर इस तरह से अगर ये पर्वत है ना, तो मान ले कि ये भूमि के नीचे जो समुद्र की गहराई, और ये भूमि से ऊपर ये पर्वत की ऊंचाई, क्या हुआ? पर्वत की ऊंचाई। तो जब यहाँ से यहाँ तक की जो पूरा अगर मापेगा पूरी ऊंचाई, यानी कि समुद्र तल से और ये पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो नीचे से लेके एकदम जड़ी से लेके फुनगी तक के जो ऊंचाई जो होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हुआ, अब हम बताए थे कि भारत के जो कुछ ऐसे, जैसे तिब्बत में बता रहे थे कि तिब्बत में जो है एक झील का नाम है, जिसका नाम है मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील। ये कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत बता दिए थे कि ये चीन के हिस्सा है, Yes, और ये sir. अलग अपना देश एक अलग हुआ करता था, लेकिन बाद में ये चीन ने इसे हड़प लिया था। अपने में मिला लिया, हड़प लिया। अब पता है कि ये किसका हिस्सा है? तो यहाँ जो है चीन का ही हिस्सा है। अब ये चीन में तिब्बत में ही एक झील है, जिसका नाम क्या है? मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील। अब ये मानसरोवर झील से 2 प्रमुख नदी निकलती है। क्या वो नदी निकलता है? 2 प्रमुख नदी निकलती है। तो कौन कौन? ब्रह्मपुत्र सिंधु। तो यहाँ से एक निकलती है, इधर पूरब की ओर जो चलता है उसे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कब बोलते हैं? जब भारत में आता है तब हम इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और जब ये तिब्बत में रहता है तो इसको हम सांगपो या सांगपो या जंगो बोलते हैं।
जब ये तिब्बत में रहता है तो इसे क्या कहते हैं? सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो। या इसी को बोलते हैं यारलुंग जंगपो। यारलुंग जंगपो। कहाँ बोलते हैं यारलुंग जंगपो? तिब्बत में। ये पूछता है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहता है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग जंगपो। ठीक है, ये चाइनीज भाषा है। ये कौन सी भाषा है? चाइनीज भाषा। अब कहा जाता है कि तिब्बती भाषा में बोलेंगे इसको सांगपो। सांगपो। क्या बोलते हैं? तिब्बती भाषा में इसको बोलते हैं सांगपो। और जब इंडिया में आता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। तो इंडिया में कहाँ से प्रवेश करती है? किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और यह जो है असम के बीचों बीच से होते हुए और बांग्लादेश बांग्लादेश में चला जाता है और बांग्लादेश होते हुए ये कहाँ गिर जाता है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यस सर। अब आते हैं इधर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो पश्चिम की ओर नदी जो बहता है वो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु। तो सिंधु नदी ये इस तरह से होते हुए और भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए और ये कहाँ चल जाता है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान जो है आज सिंधु नदी के देन भी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी ही है जो पाकिस्तान को बचा के रख ले। क्योंकि ये नदी से ही इसकी अधिक खेती होती है, सिंचाई होती है। ठीक है, और पाकिस्तान को नहरों का जाल बोला जाता है। पाकिस्तान को नहरों का नहरों का जाल बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक नहर व्यवस्था किया गया है जिससे सिंचाई की उपलब्धि हो सके। प्राचीन काल में होने वाला था। हाँ, तो देखिएगा ये सिंधु नदी इधर से निकला तो इधर चला गया मानसरोवर झील से। ये इधर निकला तो ये कौन गया? सिंधु नदी। और इधर निकल के आया कौन? ब्रह्मपुत्र। तो ये जब भारत में प्रवेश किया तो इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। और ये इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो या यारलुंग जंगपो। हो गया। अब देखिएगा ये सिंधु नदी कहाँ गया? पाकिस्तान में। सिंधु को बहुत सहायक नदी भी है, अलग अलग सहायक नदी। उसके बाद हम बता दिए थे कहाँ तक? यहाँ तक हो गया था। उसके बाद बताए थे 3 गो श्रेणी बताए थे। हिमालय के उत्तर में क्या गो श्रेणियां मिलती है? 3 समांतर श्रेणी मिलती है। कौन कौन? जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी बोलते हैं।